हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम सभी लोग संस्कृत भारती जिसका नेक्स्ट चैप्टर है, इसके पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो आज मैं आपको पाठ 5 गुरु भक्ता आरुणि, ठीक है, गुरु भक्त आरुणि के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्राचीन कालस्य कथा अस्ति, प्राचीन काल की कथा है। एकस्मिन् आश्रमे ऋषि धौम्यः शिष्यैः सह वसति स्म। एकस्मिन् आश्रमे, एक आश्रम में ऋषि धौम्य जो है अपने शिष्यों के साथ रहते थे। ते शिष्याः आश्रमं निकषाः कृषि क्षेत्रेषु कृषि कार्यमपि कुर्वन्ति स्म। वे शिष्य आश्रम के निकट कृषि क्षेत्रेषु यानी कि खेतों में कृषि कार्य को करते थे। तेषु एकः अतीव सरलः बाला आसीत्, उनमें से एक अत्यधिक सरल बालक था। तस्य नाम आरुणि आसीत्, उसका नाम आरुणि था। क्या नाम था बच्चों उसका? आरुणि। वर्षा काले एकस्मिन् दिवसे प्रचंडा वृष्टिरभवत्। वर्षा काल में एक दिन बहुत तीव्र बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई। पूर्वम धान्य क्षेत्रे धान्यम रोपितम आसीत्, पूर्व में पहले उसमें धान के खेत में धान लगाए गए थे। अतः तत्र जलम रक्षणीयम आसीत्, इसलिए वहाँ पर जल से रक्षा की जानी थी, जल पहले से ही था। गुरु धौम्या आरुणिम आहूय अवदत्, इसलिए गुरु धौम्य ने आरुणि को बुलाया और कहा, आरुणे धान्य क्षेत्रम गच्छ, आरुणि धान के खेत में जाओ। तत्र जलस्य रक्षणम कुरु, वहाँ पर जाकर जल से रक्षा करो। त्वरितमेव आरुणि धान्य क्षेत्रम प्रति अगच्छत्, तुरंत ही आरुणि धान के खेत की ओर गया। एकस्मिन् स्थले क्षेत्रबन्धः भग्ना आसीत्, एक स्थान पर खेत का बांध टूटा हुआ था। भग्ना यानी कि टूटा हुआ था। तेन कारणेन क्षेत्रस्य जलम बहिः निर्गच्छति स्म, जिसके कारण से खेत का जल बाहर की ओर निकल रहा था। जलस्य रक्षणार्थम क्षेत्रस्य बंधा अवश्यम रक्षणीया, जल की रक्षा के लिए खेत के बांध की अवश्य रक्षा करनी चाहिए। इत्या आरुणि अचिंत्यात्, इस प्रकार से आरुणि ने विचार किया। भग्ने क्षेत्रबंधे आरुणि मृत्तिकाम स्थापितवान, टूटे हुए खेत के बांध को रोकने के लिए आरुणि ने मिट्टी की स्थापना की, वहाँ पर मिट्टी लगाई। परंतु त्वरितमेव उग्रेण जलवेगेन मृत्तिका प्रवाहिता, परंतु त्वरित में बहुत ही तीव्र बहाव के कारण, जल के वेग के कारण सारी मिट्टी बह गई। आरुणि बारंबार क्षेत्रबंधे मृत्तिकाम अक्षिपद, आरुणि ने बार बार खेत के बांध को मिट्टी से स्थापित करने की कोशिश की, परंतु सकलः प्रयासः व्यर्था एव अभवन्, संपूर्ण प्रयास व्यर्थ ही रहे। आरुणि एकम उपायम चिंतितवान, आरुणि ने एक उपाय सोचा। क्षेत्रबंधे अस्मिन् स्वयमेव सयित्वा जलावरोधम करिष्यामि, क्षेत्र के बांध को रोकने के लिए स्वयं ही इस पर सयित्वा सोकर यानी कि लेट कर जल का अवरोध करना चाहिए, यानी जल को रोकना चाहिए। सह तस्मिन् भग्ने क्षेत्रबंधे कर्दमाक्ते जले लंबमाना तिष्ठत्, वह वहाँ पर भग्ने क्षेत्रबंधे टूटे हुए खेत के बांध में कर्दमाक्ते लंबा होकर के लेट गया। जलस्य प्रवाह रुद्धा, जल का प्रवाह रुक गया। ऊपरी वृष्टि शरीरे शैत्यम कष्टम च, लेकिन ऊपर से होने वाली वर्षा से शरीर को कष्ट देता रहा। तथापि धान्य क्षेत्र से रक्षणाय आरुणि तत्र तथैव अतिष्ठत्, लेकिन फिर भी धान की खेत की रक्षा के लिए आरुणि वहाँ पर रुका रहा, वहीं पर रुका रहा। संध्या आगता, शाम हो गई। वृष्टिरपगता, वृष्टि रुक गई। आरुणि धान्य क्षेत्रात् न प्रत्यागता, लेकिन आरुणि धान के खेत से वापस नहीं लौटा। आश्रमे गुरु धौम्या चिंतितो अभवत्, आश्रम में गुरु धौम्य चिंतित हुए। सा शिष्य सह क्षेत्रम अगच्छत्, वह शिष्यों के साथ खेत में गए। दूरात धौम्या आरुणिम आहूवत्, दूर से धौम्य ऋषि ने आरुणि को बुलाया। क्षेत्र बंधे तथैव लंबमाना आरुणि उच्चैर उदत्रत्, क्षेत्रबंध में खेत के बांध पर वहीं पर लंबा लेटा हुआ आरुणि उच्च स्वर में बोला, गुरुपाद, गुरु को प्रणाम।
अत्र क्षेत्र वंदे सहितास्मि, मैं यहाँ खेत के बांध के पास लेटा हूँ। सर्वे तत्र अगच्छन्, सभी वहाँ पर गए। पूर्णतया आर्द्रम कर्दमाक्तम च आरुणिम दृष्ट्वा धौम्यस्य हृदयम स्नेहेन आर्द्रम अभवत्। पूरी तरीके से कांपते हुए ठंड से आरुणि को देखकर धौम्य ऋषि का हृदय स्नेह से द्रवित हो गया। सावधत व बोले, उत्तिष्ठ आरुणे, आरुणि उठो, त्वं परिश्रमेण निष्ठया च सर्वेषां हृदयं जितवानसि। तुमने अपने परिश्रम से और निष्ठा से सभी के हृदय को जीत लिया है। ऐसा आरुणि स्वस्य गुरु भक्तिया कर्तव्य निष्ठया च संसारे सर्वदा स्मरणीयो अभवत्। इस प्रकार से आरुणि ने अपनी गुरु भक्ति से और कर्तव्य निष्ठा से वह संसार में सदा और सर्वदा के लिए स्मरणीय हो गया। तो बच्चों, इसी तरीके से अगर आपने और भी किसी की कहानी सुनी हो आरुणि के अलावा, गुरु भक्ति की, गुरु शिष्य परंपरा की, तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और साथ में अपनी अटेंडेंस के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिखिए और साथ में उसका भी नाम लिखिए। अगर आपने किसी एकलव्य की या किसी की भी कहानी पढ़ी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।